नमस्कार आप लोगों को। आचार्य प्रणाम जी सर, नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। अश्वनी अग्रवाल। जी अश्वनी जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम विजय जी। तो पहले तो गुरु जी यही चरण होगा कि स्पर्श। जी जी वे आशीर्वाद है। तो यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो करें, फिर आगे विषय में बढ़ें। मैं कुछ पूछ सकता हूँ गुरु जी? हाँ सर, क्यों नहीं। गुरु जी, जैसे कल की शिक्षा हुई थी जिसमें हम मारक अध्याय पढ़ रहे थे, तो आपने देखा था कि मैं बहुत चिंतित हो गया था अपनी दशा और अंतर्दशा को लेके। तो क्या उससे संबंधित कोई रेमेडी के बारे में हो सकता है कि शनि की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा जो अष्टमेश है उसकी चल रही है, तो ऐसे में क्या रेमेडी करना चाहिए? चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। जी। चंद्रमा के लिए दान करें और विशेष में महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मंत्र और दान दोनों इकट्ठे चलाए जा सकते हैं? बिल्कुल चलाए जा सकते हैं। ये सब बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लास में आप लोग अपने आप को एकदम जो बोल दें ना, कभी कभी गलती से उसको ही सच मान करके आप लोग मान लीजिएगा बात को, दुविधा में मत रहिएगा। जी। क्योंकि सामने वाला बहुत चालाक और चतुर है। वो विषय को इस तरह से आपको पकड़ाता है कि ये गुरु है, ये गुरु उच्च का है, ये आपको देने वाला है। अगर आपने गुरु का दान कर दिया तो आपके लिए ये गुरु बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से वो आपको डालेगा कि आप सोचोगे कि ये सही बोल रहा है। हमारे गुरु जी जो थे ना, उनको तो कुछ आता ही नहीं था, बोले दान करो मंत्र करो कोई दिक्कत। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं समझाने का प्रयास, क्योंकि आपको वो चाहेगा कि हम अपने लॉजिक को जबरदस्ती किसी न किसी रूप में फिट करें और बताएं, क्योंकि उसने शास्त्र ही गलत पढ़ रखा है। जी। अगर हमने लाल किताब पढ़ लिया तो हमने शास्त्र ही गलत पढ़ लिया। जहाँ मंदिर जाने से रोका जाए, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप लाल तिलक नहीं लगाना, अगर लगाना होगा तो केसर का तिलक लगाना, कलावा मत बांधो, आप घर में पूजा मत करो, आप मंदिर जा सकते हो, कई लोगों को घर में मंदिर न रखो, ऐसे जी। जी। बातें बताए जाते हैं और उसके लिए उदाहरण जो दिया जाता है तो आपको लगेगा कि सच में, और इस तरह आपको मन में बिठा देता है कि कुछ दिन के बाद आपको लगने लगेगा कि नहीं सही बोला था, हम मंदिर जिस दिन जाते हैं उसी दिन नुकसान होता है। ऐसे कई लोग हमको मिले हैं जो बोलते हैं कि गुरु जी आप मानिए न मानिए, हम जिस दिन मंदिर जाते हैं उस दिन नुकसान होता है। तो आपने अपने जीवन में वही होगा करते करते उस चीज को प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। हमारा अचेतन मन भी तो है, अचेतन मन से हमेशा आप डिमांड लेने लगे कि हमको मंदिर जाएंगे तो नुकसान होगा, मंदिर जाएंगे तो, जब नुकसान होना है उसी दिन मंदिर चले जाते हो। तो ये होता है। तो इसको अपने बुद्धिमत्ता से सॉल्व करने की जरूरत है। जीवेश जोशी। गुरु जी जो अ, कुंभ विवाह, अर्क विवाह, विष्णु विवाह आदि जो है वो वैधव्य और विदुर दोष के लिए, योग के लिए बताया गया है। तो जो मंगल दोष है उसके लिए केवल परिहार देखना है या कोई रेमेडी भी उसके लिए है? मंगल दोष के लिए परिहार ही देखना है। जी। अगर रेमेडी देखना है तो हम अभी बताएंगे, हो सकता है आज ही उस विषय को छू लें। मंगल दोष के साथ यदि वैधव्य योग लगा हुआ हो तो घट विवाह, वृक्ष विवाह, विष्णु विवाह, जो भी हमारे शास्त्र में लिखा गया है उसको करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि मुहूर्त चिंतामणि या उत्तर कालामृत में इसका विशेष वर्णन है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उत्तर कालामृत में है सर। तो जब तक वैधव्य योग ना हो तब तक हम घट विवाह क्यों करा दें, मांगलिक होने पे क्यों करा दें। मांगलिक होना मतलब वैधव्य योग नहीं है।
तो आप लोगों को पीछे क्लास में पढ़ाए में वैधव्य योग, अगर वैधव्य योग बन रहा है तो अवश्य घट विवाह करावें, अवश्य वृक्ष विवाह करावें, विष्णु विवाह अवश्य करावें, और यदि नहीं है तो जरूरत नहीं है, फिर तो आप उसको करा करके गलती कर रहे हैं। ठीक है गुरु जी एक अनुराधा भाटिया जी, एक छोटी सी चीज और पूछनी थी। और ये बताइए क्या दिक्कत। जैसे शास्त्रों के अनुसार जो हमने सुना है, अर्क विवाह होता है। अब कई लोग आजकल नए नए वृक्षों से लेकर आए, जैसे खेजड़ी विवाह करा देंगे, पता नहीं क्या क्या और भी, तो वो सही है या कौन सा क्या है? विवाह? एक खेजड़ी विवाह, एक शमी के वृक्ष से भी कराते हैं लोग आजकल। अर्क विवाह तो सुना हुआ है, बाकी ये तो सुना ही नहीं कभी। अब नहीं सुन रहा है तो सुन रहे हैं। सर ये देखिए राजस्थान का वृक्ष है, खेजड़ी जो है एक जी। राजस्थान का कटीला वृक्ष है, वहां पर सर काफी हाँ महत्व है। हाँ, तो अब वो एक छोटे से एरिया की परंपरा है। अब ये इंटरनेट का जमाना है तो वो खेती विभाग ग्लोबल हो जाएगा, क्या दिक्कत? नहीं सर, समस्या ये नहीं, समस्या ये कि वो शनि से संबंध रखता है और उसका काफी हाईली धार्मिक महत्व है राजस्थान में, इसलिए। हम समझ गए भाई, शनि से संबंध रखता है, वो शमी का पेड़ होता है, ठीक है ना। पेड़ नहीं बोलेंगे, पौधा नहीं बोलेंगे, एक झाड़ी होता है, झाड़ टाइप का होता है, ठीक है। अब घर में बहुत लोगों ने बोला, इतना बोला कि कई लोगों के घर में जब घर से बाहर निकलते हैं तो उसके दाहिने तरफ शमी का पेड़ होता है। अच्छा सर है पेड़ पौधे ने। सर मेरा एक छोटा सा, सभी लोगों के लिए जो भी ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो शमी का वृक्ष बाजार में बेचा जाता है वो वास्तविकता में शमी है ही नहीं, वो शमी नहीं है। क्योंकि सर मैंने टैक्सोनॉमी पे पीएचडी किया हुआ है। शमी का वृक्ष जो राजस्थान में मिलता है वो बिल्कुल अलग है जो यहाँ बेचा जा रहा है उत्तर प्रदेश में और बाकी क्षेत्रों में। ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने उस पर रिसर्च किया हुआ है। हो सकता है नहीं हो, समी समी के मिलता जुलता कोई दूसरा पौधा बेच रहा नहीं हो। सर, उसको कहा जाता है बंदर की राखी, और दक्षिण भारत में उसका एक अलग महत्व है। ये पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, भगवान जाने, उसका कोई महत्व नहीं है हमारे यहाँ। चलिए कोई बात नहीं। नाशपाती को सेब का चचेरा भाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से वो समी का चचेरा भाई होगा, उसी गुणधर्म का वृक्ष है, या झाड़ी है, ये बोल सकते हैं। नहीं सर, वो उसी परिवार का है, और वो वृक्ष तो काफी बड़ा होता है, शमी जो होता है एक नीम के वृक्ष के समान होता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी पिछले रविवार को आपने बताया था कि गुरु अगर खराब हो तो हम उसके लिए पुखराज भी दान कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि गुरु अगर 6, 8, 12वें में हो, पाप कर्तरी में हो, तो पुखराज तो हम पहन नहीं सकते लेकिन उसका दान कर सकते हैं। जी सर, अच्छा। पहन नहीं सकते लेकिन दान कर सकते। जी गुरु जी धन्यवाद। अनुराधा जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो यही जो सामग्री आपने बताई थी विभिन्न ग्रहों के दान के लिए, तो ये हम थंब रूल माने कि दान, मंत्र जाप, ये दोनों हमको करना चाहिए चाहे किसी भी भाव में ग्रह बैठा हो, अगर उसकी दशा अंतर्दशा हो, तो इस जी थंब जी रूल को हम बिल्कुल, मानेंगे। दूसरा बिल्कुल गुरु यही। जी, दूसरा गुरुजी जो सामग्री, तो इसमें सभी का दान करना है कि इसमें से कोई एक चीज आप जो सामर्थ्य के अनुसार कर आपके दें? सामर्थ्य में हो, इतना बताया गया है, जी इसमें से जो आपके सामर्थ्य में हो वो दान करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी विशेष सामग्री का दान विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। जी जैसे घी का दान करते हैं, हर हर जगह घी लिखा हुआ है, जी तो यश की वृद्धि का चाहिए, हमको यश चाहिए तो हम घी का दान करते हैं। हमको धन चाहिए तो हम कुछ मीठा का दान करते हैं, जैसे चीनी हो गया, मिश्री हो गया, समझ रहे हैं ना, जी इस तरह का दान करते हैं। तो जी हम लोगों को जीवन में सुख शांति चाहिए तो दूध का दान करते हैं, जल का दान करते हैं। तो कुछ दान ऐसा है जो किसी विशेष कामनाओं को लेकर के है। जी क्लियर हो गया? हाँ जी बाकी आपके सामर्थ्य में जो दान आता है वो दान आप कर सकते हैं। ये उसी के लिए लिखा गया कि इतने दान है जो उपलब्ध हो, जो सामर्थ्य में हो। कई जगह जी जैसे कि अभी
आप आनंद मिश्रा जी या किसी ने बताया ना कि शमी वो पेड़ नहीं है, इसका मतलब उपलब्ध नहीं है। जी और हम कहें कि शमी का लकड़ी गले में बांध लीजिए, तो वो तो उसी को काटेगा और बांध लेगा। जी उससे अच्छा है कि ये वाला प्रयोग हम बताएं ना, जो उपलब्ध है वो करें। जी समझ रहे हैं ना? तो जी उपलब्धता और सामर्थ्य, ये दो चीज होना चाहिए। अगर आपको जी शुक्र के दान में हमने चीनी का दान बताया, जी उपलब्ध चीनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, जी हमको है चावल उपलब्ध है, चावल कर सकते हैं, या चीनी चावल में हम संतुलन बना लें हम्म, कि कौन हमारे सामर्थ्य में आता है। चीनी सस्ता है, 30 रुपये 40 रुपये किलो, कैसे है पता नहीं हमको। अब देखिए, कल चीनी का भाव भी पता करना जरूरी हो गया कि हम कहाँ रह रहे हैं आजकल। कुछ हम्म, बाजार का पता नहीं, घर में इन लोगों ने बहुत छूट दे रखा है हमको, हम्म, ठीक है जी। ना? गुरुजी एक प्रश्न और था, आपने अभी लाइव सेशन में 12th भाव व्यर्थ की चिंता देता है, हाँ हाँ तो मैंने उसमें एक प्रश्न किया था कि जैसे 12th हाउस हमेशा एक्टिव रहता है, या दृष्टि है शनि की या मंगल की दृष्टि, क्रूर ग्रह की दृष्टि है 12th हाउस, तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा 6th 8th एंड 12th कहीं ना कभी एक्टिव रहेगा या हमेशा ही एक्टिव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यर्थ की चिंता को समाप्त करने के लिए क्या रेमेडी हम लोग करें, मंत्र जाप या दान या कोई विशेष पूजा नहीं, अर्चना? उसके लिए आपको विशेष रेमेडी की जरूरत है, ठीक है ना। वो जी क्या होता है कि अगर हमारा 12th हाउस हमेशा एक्टिव होता है तो हमारे मन में एक भय भी होता है। आप जी लोग देखे होंगे कि मन के अंदर एक भय होता है, ठीक है। तो उसके लिए दुर्गा अर्चन पद्धति में लिखा हुआ है, हम्म, शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वशास्त्री हरे देवी दुर्गे देवी नमस्ते, सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते, सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते, भय भयस त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। ये मंत्र, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या नवारण मंत्र का जाप करना चाहिए। जिसको रेगुलर वे में किसी चीज का दिक्कत हो, भय हो, तो उसको नवारण मंत्र या ये वाला मंत्र करने से बड़ा लाभ मिलता है, ठीक है। आगे ये मंत्र सब बताएंगे कि किसको क्या मंत्र करना चाहिए। जब आप लोगों का प्रश्न और उत्तर आएगा ना रैंडम, तो उसमें ये सब बताएंगे, और ये साढ़े ठीक है। साती के समय भी करना चाहिए गुरुजी, जैसे बहुत लोगों की साढ़े साती हाँ चलती हाँ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 7:30 के समय भी करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि 7:30 के समय शनि का मंत्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जी जी, अगला प्रश्न यही था कि ठीक है। साढ़े साती में करें कि नहीं? तो 7:30 के समय यदि शनि का मंत्र नहीं करेंगे तो कब करें? अगर कोई अभी हमारे लिए खतरा बना हुआ है तो हम उसका अभी हाथ पांव जोड़ें, भैया छोड़ दो, जान छोड़ो, जो धारेंगे वो करेंगे, तुम्हारा सेवा पानी कर लेंगे, जान रहने दोगे तभी तो सेवा पानी होगी। तो इसीलिए 7:30 ढैया काल में या शनि की दशा हो उस पीरियड में हमको शनि का मंत्र करना चाहिए। जिस ग्रह से पीड़ा हो रही हो उस ग्रह के मंत्र का जप और दान किया जा सकता है, और जिस ग्रह से पीड़ा न हो रही हो उसका भी जप दान किया जा सकता है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि समय दशा बताता है, दशा अंतरदशा देखिए किस ग्रह का है, उसका जप तो करते ही रहिए। सबसे अच्छा उसका जप और उसका दान होता है, इस चीज को मान करके चलिए। गुरुजी नीलम काशी में कुमार। कहा जाता है, हाँ, काशी में गुरुजी क्या कहा जाता है? काशी में कहा जाता है कि जैसे आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है या ढैया जो भी चल रही है, और वो कहते हैं दर्शन शनि मंदिर का, तो वो कहते हैं पैरों को देखिए शनि देव के, उनकी आंखों में मत देखिए। तो ऐसा क्योंकि हमने जब एमए किया तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें एक पोर्शन रेमेडी का था कि शनि के मंदिर में आप जाइए तो दीपक जलाइए कड़वे तेल का, लेकिन आप उनकी आंखों में मत देखिए। तो ऐसा भी कुछ एक तो कहा शनि का जाता है? मंदिर बना ही 10-20 साल 30-25 साल में ज्यादा है, जी ठीक है ना। तो अब तो हर मंदिर के आगे एक शनि मंदिर है, या शनि का मूर्ति लगा दिया है, वो शनिवार के दिन उसमें अच्छा दान दक्षिणा आ जाता है। एक दंत कथा है, उसको आप लोगों को बताते हैं।
कि गणेश जी का जन्म हुआ था तो बड़ा उत्सव था, महादेव के घर में बड़ा उत्सव था, सारे देवी देवताओं को बुलाया गया था आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है ना। तो सारे देवी देवता गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे और शनि मुंडी झुका के खड़ा था, ठीक है ना। तो पार्वती जी आई, शनि को बोली कि तुम आशीर्वाद दो, सर उठा के देखो बच्चे को। वो मना कर रहा था कि नहीं, हमको ये काम मत करने दीजिए, ठीक है ना। ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। दंत कथा है, आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि ये किसी कथा से ही प्रेरित होकर के, कई तरह की कथाएं होती हैं, उसमें ये भी एक है। तो पार्वती जी बोली मैं शक्ति हूं, हमारे पुत्र का क्या हो सकता है, तुम शनि हो तो क्या समझते हो अपने आप, ठीक है ना। तुम देखो हमारे पुत्र। शनि ने देख लिया, उसका गर्दन गायब हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि शनि के दृष्टियों में अशुभता अधिक है। तो आप उसकी आंखों में देखें ना देखें कोई बात नहीं है, वो आपको न देखे, समझ रहे हैं ना। ये ध्यान रखो, वो ये ज्यादा ध्यान होना चाहिए, जी। ठीक है लेकिन ना। मन में भाव गुरु जी वही है ना कि आप जब सम्मुख हैं प्रभु के तो आप उनकी आंखों में ही देखते हैं, हम लोग तो बिल्कुल आंखों में ही आंखों में देखते हैं आंख ना। डाल करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस कीजिए, देखिए अपना पूजा अर्चना कीजिए। जी लोग तो इस तरह से शनि भगवान का पूजा करते हैं कि शनि सजीव हो जाए, तो जितने पूजा करने वाले लोग हैं सबसे पहले उसी को दंड देंगे। वो पेपर पिन डाल देते हैं, इतना सा तेल, इतना सा कपड़ा, पेपर पिन, उसी में उड़द डाल दिया, तेल डाल दिया और उसके माथे डाल दिया। अब बताइए वो जी पिन उड़द, वो कपड़ा उनके नाक में आंख में जा रहा है, और आप कह रहे हो कि हम शनि को प्रसन्न कर रहे हैं। ये कौन सी प्रसन्नता है भाई। और काले वस्त्र गुरु जी, शनि मंदिर में आप जाइए, प्रत्येक व्यक्ति चाहे महिला हो कोई हो, काला वस्त्र, जबकि हमारे यहाँ कहते हैं कि काला वस्त्र पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। प्रवेश ही नहीं। अब तो ये, अब इसीलिए कहा ना कि हम धर्म की हानि हो रही है और इसके ऊपर काम नहीं होता, ठीक है ना। जी और जी कहाँ कहाँ काम करे, अकेला मोदी है, क्या क्या करेगा, ठीक है ना। जी। चलिए सर कोई बात नहीं। सर आप नहा धो धन्यवाद के गुरु जी। आप नहा धो के निकले अपने घर से और अपने अपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और आपके ऊपर तेल डाल दिया गया, तो कैसा लगेगा आपको? तो यही तो बोले, उससे भी शनि प्रसन्न होता है, लोग यही मान करके हर शनिवार को जाते हैं शनि मंदिर। हम तो नहीं जाते हैं, ठीक है ना। हम क्योंकि शनि मंदिर नहीं। और रियल फैक्ट है, एक मिनट लेंगे, फैक्ट है कि हम बहुत दिनों मतलब मंदिर जाता ही नहीं, कभी कभी चला गया, जैसे पिछले साल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने निकल गया तो निकल गया, कभी किसी ओकेजन पे चला गया तो मंदिर चला गया। क्यों, भीड़ में मैं जाना ही पसंद नहीं करता, घर में पूजा पाठ डेली कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी विशाल जी बताइए क्या बोल रहे थे। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। मेरा इसमें एक सवाल मैं जो शुरू में पूछना चाह रहा था कि आपने फर्स्ट क्लास में ये बोला था कि सारे जो रेमेडीज हैं, जो भी उपाय हैं, उसमें विशेषतः शिवार्चन और दुर्गार्चन का महत्व है। तो विष्णु जी के जो भी पूजा है या उनके जो भी उपाय हैं, उनका उनको क्यों नहीं है, मतलब उनको क्यों नहीं ज्यादा प्रयोग किया जाता? विष्णु दुर्गा अर्चन पद्धति और शिव अर्चन पद्धति, एक पुस्तक भी प्राप्त है मार्केट में। आप लोग जाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। विष्णु अर्चन पद्धति करके कोई पुस्तक प्राप्त नहीं है। नंबर 2 कि आप किसी की भी पूजा करते हैं, वो प्राप्त विष्णु करता है, ये स्पष्ट है लिखा हुआ हमारे शास्त्रों में। इसीलिए विष्णु का पूजन करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं बताया गया। आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की भी पूजा कर रहे हैं, वो भी विष्णु को प्राप्त है। राम जी की पूजा कर रहे हैं, वो भी विष्णु को प्राप्त है। सरस्वती की भी पूजा कर रहे हैं, वो भी विष्णु को प्राप्त है। तो सारा जितना भी पूजा के रूप में आप फूल फल दूध दही घी मिश्री धूप दीप
जो भी चढ़ाते हैं वो सब विष्णु को प्राप्त है, इसीलिए विष्णु के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। और हम आप लोगों को, चलिए प्रश्न आया है तो इसी पे बता देते हैं कि आदमी को कई प्रकार से रिलीफ चाहिए, सहायता चाहिए। क्या सहायता चाहिए कि आज आपके घर में कोई तुरंत खतरा आ गया, कोई डेथ बेड पे चला गया, कोई रोग बीमारी ऐसी निकल आई जिसका कि कोई अब लगता है कि अंत नहीं है, भगवान जो है तो कौन सा कठिन परीक्षा लेने लग गए, और ये रिजल्ट 10 दिन में आ जाना है, महीने दिन में आ जाना है कि वो जिएंगे या मर जाएंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आपको क्या जरूरत है? तुरंत लाभ की जरूरत है। तो तुरंत लाभ की जरूरत है तो शिव के अलावा कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए ऐसे समय खराब होने पर शिव की ही उपासना की जाती है, चाहे वो जिस रूप में करें, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, रुद्री, लघु रुद्री, किसी भी रूप में करें, शिव की उपासना करनी होती है। तो तुरंत लाभ के लिए शिव की उपासना आंख बंद करके, चाहे किसी भी तरह का दुर्घटना आपके ऊपर, कर्जदार हैं आप, और आपका जो कर्ज मांगने वाला है ना, वो आपको टाइम दे के गया है कि 8वें दिन अगले संडे आएंगे, नहीं दोगे तो बहुत बुरा होगा, हो सकता है कि आपके साथ मारपीट करे, आपके साथ दुर्व्यवहार करे। तो ऐसे में भी शिव का ही अर्चन करना है और किसी का नहीं। ठीक है, अब आज आगे बढ़ लेते हैं। यदि कोई परेशानी है जो सालों साल चलता है, आपके जीवन से निकलता नहीं है, और आप चाहते हो कि अगले साल ये हम परेशानी हमारे जीवन में न रहे, तो शक्ति की उपासना करनी चाहिए। चैत्र नवरात्र में जो आप नवरात्र में पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, मंत्र करेंगे, जप करेंगे, तो जो शक्ति पुंज आपके लिए बनेगा, जो आपकी रक्षा करेगा, वो 1 साल तक बना रहेगा। अगले रामनवमी में फिर से कर लेते हैं तो वो उतना ही बरकरार हो जाएगा। तो शक्ति की उपासना करते हैं तो 1 साल की गारंटी होती है उसकी रक्षा करने की। अब गारंटी जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि शक्ति का कोई भी मंत्र जप करते हैं वो 1 साल तक आपके लिए काम करता है। फिर उसी तिथि को, जिस तिथि को आपने मान लीजिए नवान्न मंत्र का 1.25 लाख जप कराया और कुछ कराया, उसी तिथि को फिर कुछ संख्या में अगर जप करा लेते हैं, नहीं ज्यादा करा सकते हैं, उसका दशांश ही जप कर लेते हैं, वो शक्तिपुंज उतना ही हो जाएगा। तो आप जो देखते हैं कि हर एक व्यक्ति दुर्गा पूजा में या चैत्र नवरात्र में माता के उपासना करता है। कहीं चैत्र नवरात्र में करने का ज्यादा विधान है, कहीं सर्दी नवरात्र में करने का ज्यादा विधान है। तो वो 1 साल तक शक्ति पुंज खड़ा रहता है, आपके जीवन के लिए हमेशा राहत के लिए खड़ा रहता है। ये 2 हो गया। तो शिवार्चन और दुर्गा अर्चन आपको समझ में आ गया। इसके पीछे कई सालों से समस्या आ रही है, अब आगे यदि हमने उसके लिए इस प्रकार का उपाय किया तो इस साल ये समस्या नहीं आएगी। तो अगले साल के लिए फिर रक्षित होना है तो क्या करना है? फिर उसी समय पे कुछ संख्या में उनका साधना हो जाना चाहिए, पूजा अर्चना हो जाना चाहिए। उसके बाद विष्णु की अर्चना, ये सेविंग अकाउंट है, रोज कर करके जमा कीजिए और रोज उसका उपयोग कीजिए, सुबह शाम दोपहर हमेशा आपको मिलता रहेगा। राम राम बोलते रहिए, काम अपना करते रहिए। समझ रहे हैं ना? तो विष्णु की उपासना जितना भी हम करते हैं वो हमारे इस जीवन में तो साथ होता ही है, उस जीवन में भी साथ होता है जिस जीवन को हम मरने के बाद भोगेंगे। और वो उपासना आप करते रहते हैं, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं या विष्णु जी का कोई मंत्र करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, चाहे हरे कृष्णा हरे रामा गाते हैं, जो भी करते हैं,
ये सब सेविंग अकाउंट की तरह है, आपको कभी भी काम आ सकता है, आप उसको इनकैश कर सकते हैं। और अगर आपको इनकैश करने की जरूरत नहीं पड़ी तो ये आपका सेविंग में पड़ा रहेगा, आपके इस जीवन में, इहलोक में नहीं तो परलोक में सही, वहां आपको प्राप्त हो जाएगा। और इन्हीं तीन की उपासना सबसे ज्यादा बताई जाती है। बाकी मंगल के लिए हनुमान जी को भी कर लो तो क्या दिक्कत है, नरसिंह भगवान का स्तोत्र पढ़ लो तो और अच्छा है, क्योंकि मंगल से ही परमात्मा अंश प्राप्त करके नरसिंह भगवान की उत्पत्ति हुई। इसीलिए मंगल को शांत करना है तो नरसिंह स्तोत्र से अच्छा और क्या हो सकता है, उसको पढ़ो। तो इस तरह से हम जिस ग्रह से परमात्मा अंश लेकर के जिसका भी उत्पत्ति हुआ, उस देवता का हम उस ग्रह हेतु पूजा अर्चना करने से हमको लाभ मिलता है। ये भी आप लोग अपने जीवन में समझ लीजिए। क्लियर हो गया? विशाल जी, और कोई प्रश्न बचा मन में? जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो ठीक। गया। एक निवेदन ये था कि अभी चैत्र नवरात्रि परसों शुरू हो रही है, तो कुछ ऐसी चीजों का मार्गदर्शन करें जो हमारे जीवन में आगे मार्ग प्रशस्त करें। चलिए, बिल्कुल। तो उसी को कर ही देते हैं, फिर बाद में भूल जाएंगे तो फिर परसों तो क्लास होना नहीं है। जी जी तो सर। हम लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो हमको सरस्वती की कृपा चाहिए। कहते हैं ना, सरस्वती जिह्वा पे बैठेगी तो हमारा बात सच होगा। तो सरस्वती की कृपा चाहिए तो हमको क्या पढ़ना है? कीलक स्तोत्र का पाठ करना है। नवरात्र आ रहा है, कीलक स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें, और अभी से प्रारंभ करें, इस नवरात्र से प्रारंभ करें और अगले नवरात्र तक करें। इसको पुरस्चरण पद्धति कहते हैं। इस नवरात्र से प्रारंभ किया तो अगले नवरात्र तक करेंगे, सोमवार से प्रारंभ किया तो अगले सोमवार तक करेंगे, रेवती से प्रारंभ किया तो अगले रेवती तक करेंगे, पंचमी से प्रारंभ किया तो अगले पंचमी तक करेंगे। इसको पुरस्चरण पद्धति कहते हैं। तो इस कीलक स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। और जिनके पास ज्यादा समय हो, कीलक स्तोत्र के साथ साथ उत्तर चरित्र, उत्तम चरित्र जिसको बोलते हैं, उसका पाठ करें। तो उत्तम चरित्र में 5वां अध्याय, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां अध्याय, अर्थात 4 अध्याय के बाद जो अध्याय है वो माता सरस्वती को समर्पित है, तो उसका पाठ करें। तो कीलक स्तोत्र में ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार धारणे, इस तरह से कीलक स्तोत्र है। बहुत छोटा सा स्तोत्र है, उसको पढ़ना शुरू कीजिएगा। हम जिस प्रोफेशन में के साथ साथ अगर हमको बुद्धि विवेक होता है तो कई ऐसी परेशानियों से हम अपने बुद्धि से बच सकते हैं। तो हम लोगों को कीलक स्तोत्र पढ़ने की जरूरत है। ठीक, चलिए नीलम कुमार जी, अब आप बताइए क्या। हाँ गुरुजी, मेरे भी 2 क्वेश्चन थे। एक तो आपने अभी चैत्र नवरात्रि वाला सॉल्व कर दिया। उसमें जैसे अभी आपने ये बोला कि अगले नवरात्रे तक पढ़ें, तो वो जो अक्टूबर में आएंगे वो वाले ना नवरात्रे ना, तक? चैत्र में आएंगे वो वाला। हाँ जी। और आपने जैसे बोला 4 अध्याय के बाद वाले जो अध्याय हैं 5 से लेके 12 तक वो पढ़े, वो सारे 13 अध्याय तक तो वो 13 तक सारे अध्याय एक ही दिन रोज खत्म करने हैं? रोज खत्म करना है। हाँ जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन, अगर ये पढ़ेंगे, मतलब ये तो आपने जैसे ज्योतिष के उसके हिसाब से बताया, अगर हम ओवरऑल जैसे घर की सुख शांति या माता दुर्गा के नाम से वैसा कुछ कोई रेमेडी करना चाहें तो तो उसके? नवार्न मंत्र का जप, नवार्न मंत्र होता जी है जी ओम जी। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये बिच्चे। हाँ ये जी। उसी में सिद्धि कुंज का स्तोत्र में लिखा हुआ है। हाँ जी। इसको पढ़ना, इसको जप करना सबके लिए जरूरी है, अच्छा है। तो नवार्न मंत्र का जप करना प्रारंभ कीजिए, उससे सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण सामान्य हो जाएगा जीवन में। अगर इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए अधिक से अधिक पढ़ करके,
तो जीवन में कभी भी विचलित आप नहीं होंगे, किसी भी परिस्थितियों में आप सामान्य रहने का सामर्थ्य आपके अंदर होगा। यस। एंड गुरुजी जैसे अभी जैसे मैं अपनी बेटी के नाम से करती हूँ उस मंत्र को, तो अगर मुझे अपने लिए और परिवार की ओर से, तो सबके लिए अलग अलग माला करनी चाहिए? सबका नाम ले लीजिए और माला बढ़ा दीजिए, हो गया, क्या दिक्कत है। ओके गुरुजी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था गुरुजी, जैसे अभी सूर्य का अभी एक्लिप्स आ रहा है, सन एक्लिप्स है यहाँ पर, तो उस टाइम पे कुछ रेमेडी करनी चाहिए? जैसे हमने लोगों से सुना है, मुझे इतना दान वान का तो पता है, मुझे मंत्र जाप का पता है, उस टाइम पे करते हैं हम लोग, कोशिश करती हूँ मैं करने का, लेकिन कुछ और भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर रेमेडी जैसे सूर्य से रिलेटेड अगर किसी का कुछ बताया गया हो कि उसको करनी चाहिए, तो कुछ ऐसा है कि आप गाइड कर पाएंगे एक बार प्लीज? नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आप ग्रहण के समय पूजा स्थान से दूर हट करके मंत्र जप करना चाहिए, ग्रहण के उपरांत स्नान करना चाहिए और उसके दूसरे दिन ग्रहण का दान करना चाहिए, ठीक है ना। ओके गुरुजी। इससे सूर्य ज्यादा से, कुछ करने की जरूरत, हाँ सूर्य के लिए, ओके। तो और जो इससे दान ज्यादा करनी कुछ करने वो, की जरूरत नहीं है। एनी टाइम? चावल में आपको बता देते हैं, दान जो होता है विशेष रूप से चावल में एक चुटकी तिल मिला करके दे देते हैं। और किसको दान करते हैं, तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दान करते हैं, ठीक वो है तो ना। मंदिर में रखा है, इलेक्शन मंदिर में दान नहीं होता उसका, मंदिर में दान लेगा नहीं कोई, तो ठीक है क्लीनर ना। को दे दूं मैं अपने? हाँ, क्लीनर को दे सकते हैं, ये बात ओ, सही है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बना के भी तो दे सकते हैं कि चावल अगर बना हाँ, दिए, पका के चावल दे सकते हैं? ना ना, पका के चावल नहीं दिया जाता। ओके। चलिए, तो यहाँ हो गया कि दान आप उसको कर सकते हैं। अभी जातिवाद का विशेष खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन इलेक्शन है, चलता है, सब जाति से वोट मांग रहा है, तो हमको क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अश्वनी अग्रवाल जी बताइए। हाँ गुरुजी, बस मेरा इतना सवाल था कि पिछली कक्षा में जैसे आपने बताया था कि सूर्य मंगल का दान क्षत्रिय को करना चाहिए, डिफेंस वालों को करना चाहिए, शनि का दान किसी को भी दिया जा सकता है, बुध के लिए आपने कन्याओं का बताया, तो ये जो चंद्रमा का दान है गुरु का और शुक्र का, क्या ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही किया जा सकता है? ब्राह्मणों को ही करना चाहिए, मतलब मंदिर में जाके दे सकते हैं? बिल्कुल मंदिर में जा करके दे दो। बहुत धन्यवाद। पात्रता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। ना। जी। ये सब जगह से समझिएगा, अगर पात्रता का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत है। निरुपमा जी बताइए। आचार्य जी, अभी आपने के बारे में बताया, तो हम आपसे लड़ने लगेंगे, लेकिन वो आप हम निरुपमा जी कुंजी एक का। मिनट रुकिएगा, निरुपमा जी एक मिनट रुकिएगा, आप वीडियो बंद कर लीजिए फिर बोलिए तो आवाज स्पष्ट आएगी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। आचार्य जी, अब आ रहे हैं? आप वीडियो बंद करके बोलिए ना, क्यों वीडियो ऑन कर रहे हैं, बंद करके बोलिए। आ रही है आचार्य जी आवाज? हाँ आवाज आ रही है, जी। लेकिन फिर वीडियो ऑन हो जाता है तो फिर घर घराहट आती है, बोलिए। आचार्य जी, आपने अभी बोला था कि कीलक का पाठ प्रतिदिन करना है। अभी से तो जी हम हाँ, प्रारंभ कर देंगे, लेकिन जब हम कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते थे तो उसमें लिखा ना, कीलकम ना रहस्यकम ना सुक्तम ना पिध्यानम च न्यासोचम अर्चनम। तो उसमें कीलक के लिए भी नहीं बोला कि अगर आप श्री कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लेते हैं तो वो भी अपने आप में पर्याप्त होता है? कुंजिका स्तोत्र का जो नित्य पाठ करता है उसको पूरे हाँ पाठ जी। का फल प्राप्त होता है। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि अभी तक हम वो लेकिन कुंजिका स्त्रोत का लेकिन पाठ। उसके बावजूद भी यदि आप कीलक स्तोत्र पढ़ते हैं जी तो आपको उसका लाभ मिलता है। ये तो बोला गया है कि अगर ना भी पढ़े, समझ गए ना, सिर्फ दुम दुर्गाय नमः कर लेते हैं तो पूरे पाठ का फल मिल जाता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन जी यदि जी। हम कीलक को पढ़ते हैं तो हमको विशेष सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, ठीक है। ठीक है जी। और अगर हम ये जो दुर्गा सप्तशती आती होमी, उसमें सप्त श्लोकी दुर्गा भी पढ़ लेते हैं तो वो भी अच्छा रहती है। और एक 108 सप्तश्लोकी दुर्गा हर एक गृहस्थ को पढ़ने की जरूरत है। जी। और सप्तश्लोकी दुर्गा हर एक गृहस्थ को पढ़ने की जरूरत है, और सप्तश्लोकी को पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता।
जी जी। और याद हो जाएगा तो आराम से रोज एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको ना तो दरिद्रता का भय होगा, न किसी विषय वस्तु का भय होगा, न रोग की चिंता होगी, कुछ नहीं होगा, न शत्रु की पीड़ा होगी, कुछ नहीं होगा। तो जो भी गृहस्थ है उनको यही सब तो परेशान करता है, रोग ऋण शत्रु भय दुख संताप, यही सब परेशान करता है। तो तो ये आचार्य जी हम 7 श्लोकों में सभी प्रकार का समन हो जाता है, इसीलिए सब श्लोक ही पढ़ना चाहिए। जी निरुपमा जी, और बताइए। और उसमें 32 नाम भी हैं और 108 नाम भी होते हैं। तो अगर वो प्रतिदिन 9 बार करें, उसका संकल्प लेते हैं, तो उसका कुछ फायदा होता है, या 9 दिन में एक एक दिन प्रतिदिन करें? सबका अलग अलग लाभ है। हमने बताया कि दुर्गा अर्चन पद्धति से आज ही आप सब पूछ लेंगे, अच्छी बात है, समझते रहिए कि जो 32 नाम है वो उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है जिसका इंटरव्यू में दिक्कत है, जिसको इंटरव्यू देने जाते हैं मेरा पांव कांपता है, हमको पहले से ही डर लगता है, 10 आदमियों के बीच में खड़ा होकर के बोलना हमारे लिए संभव नहीं होता। नामावली मीमाम यस्तु दुर्गाया मम मानव पठेत सर्व भयान मुक्तो, पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशया। कि अगर दुर्गा का 32 नाम पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, आत्मबल हमारा बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम बहुत लोगों को दुर्गा 32 नाम पढ़ने का सलाह देते हैं। तो तो जैसे 32 नाम आचार्य जी, पढ़ने में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। तो आप सम संख्या में 32 नाम पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 6 बार पढ़ें, 8 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 1 बार 3 बार ऐसा न पढ़ें। तो सम संख्याओं में यदि दुर्गा की किसी भी माता की आराधना सम संख्याओं में किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा। हाँ निरुपमा जी बताइए। आचार्य जी अभी अनुराधा जी बोल रही थी 12th हाउस की वजह से उनको भय रहता है, तो वो भी ये बोल सकती हैं, और हम किसी और को भी ऐसे रेमेडीज दे सकते हैं जिनको डर लगता है? जी हाँ, दे सकते। और जो 108 नाम होते हैं उनका क्या 32 नामों में से क्या डिफरेंस है? 108 नाम जपने से हमारे जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहती, ठीक है। जी। चलिए। गुरुजी मैं अभी तक 11 बार जपता था दुर्गा जी के 32 नाम, मतलब वो 12 बार या 10 बार करना चाहिए आपके हाँ, बात 10 से बार या 12 बार कर दीजिए। गलत रास्ता था। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बाद में सबके लीजिए, आप सबसे पहले तो जरा आप अपना पढ़ाना शुरू किए तो वो बढ़िया रहेगा। ये ये 10-15 जानकारी मिनट में ही आप। सुन तो लीजिए ना, ये जो जानकारी है ना प्रवीण जी, हाँ सर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जो रेमेडी का क्लास लेते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने जरूरी है, नहीं तो मन में बहुत कुछ भय रह। हमको अपना सिलेबस मालूम है, 2 दिन ज्यादा पढ़ा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने मन से जो जो पूछ सकते हैं सब पूछिए, हम यही कहेंगे, ताकि आपको बाद में ऐसा न रहे कि हमने तो ये वाला चीज पूछा ही नहीं, इसके विषय में तो जाना ही नहीं। इसीलिए प्रवीण जी, इसको कोई दिक्कत नहीं, हमारा आज कल का क्लास यदि इसी पे समाप्त होगा तो कई विषयों की जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी, और हमारा सिलेबस हमारे पास है, हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक है। तो हाँ जीवेश, अब क्या प्रश्न आ गया मन में? गुरु जी एक थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, बहुत टाइम से इसमें कंफ्यूजन हमको है कि आ, हम किसी भी रूप की आराधना करना चाहते थे, तो उसके स्तोत्र आदि का हम पाठ कर रहे थे और निवेदन कर रहे थे कि इनके मंत्र का जप, मंत्र की दीक्षा हमको किसी योग्य गुरु से प्राप्त हो। तो स्वप्न में अगर उस परंपरा के प्रमुख आचार्य के द्वारा प्राप्त हो वो मंत्र दीक्षा, तो क्या वो दीक्षा मानी जाएगी? मान लो, क्या दिक्कत है? हम तो हमेशा कहते हैं अचेतन मन जो कुछ भी करता है वो सब सही है हमारे लिए। जी जी।
ठीक है ना, चेतन मन से हम गलत भी कर सकते हैं, अचेतन मन से गलत कुछ नहीं होता। सूर्या जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, जो दुर्गाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र है, उसमें जो है, जो अंतिम, जो फलश्रुति में जो अंतिम श्लोक है, उसमें कहती हैं, जो शिव जी कहते हैं कि भौमावश्य निशामग्रे चंदे सविषाम गते विलक्ष्य प्रपठे स्त्रोतम स भवे संपदाम पदम। तो ये भौमावश्य निशामग्रे चंद्रे सद्भिषाम गते, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये 2012 ईस्वी के बाद शायद 2012 में आया था, फिर दोबारा से ये मुहूर्त बना नहीं है, ठीक। और मैं बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं भी बहुत प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भौमावस्या निशाम अग्रे चंद्रे सद्भिषाम गते, जिस दिन मंगलवार को अमावस्या हो और चंद्रमा उस दिन सतभिषा नक्षत्र में हो, तो उस दिन जो इस पाठ को पढ़ता है और लिखता है, वो उसके जिंदगी में उसके धन संपत्ति की कमी नहीं होती, यही कहने का अर्थ है। जी गुरु जी। तो भौमावस्या निशाम अग्रे, अब की बार जिस दिन आएगा ना, मैं बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा। गुरु जी हर मुझे 2 भी बार। बताइएगा। हाँ हाँ, आचार्य जी, मैंने तो लिखा था उसको उस वक्त में अपने हाथ से, लेकिन रेड पेन से लिखा, हमें अनार की कलम नहीं मिली थी उस समय। कोई बात नहीं, अपने 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 इस पे रख, आपने यदि लिखा है, कई बार लिखना चाहिए। ये नहीं कि लिख करके हमको आराधना ही करना है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उस दिन रात का जागरण करना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा मुहूर्त के बारे में लास्ट में बता दिया गया, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे सद्भिषाम गते, कि भौमवार अर्थात मंगलवार को अमावस्या हो और चंद्रमा मंगल अमावस बहुत आ जाता है, शनि अमावस में देखते हैं ना, दाती कूदने लगता है। जी गुरु जी, गुरु जी। समझ रहे हैं। लेकिन ये भौमावस्या निशाम अग्रे चंद्रे सद्भिषाम गते 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में एक बार आता है, इसीलिए इसको चूकना नहीं चाहिए हर लोगों को उस दिन। और उस दिन 2 यंत्र भी बनता है, एक बीसा यंत्र बनता है और एक सूर्य का यंत्र बनता है। जी गुरु जी। तो जो इस दोनों यंत्र को एक साथ बना करके फोटो फ्रेम करा करके अपने घर में रखे और धूप अगरबत्ती दिखाए, तो उसके घर में भी संपदा की कमी नहीं होगी। ठीक है जी गुरु जी। आचार्य तो जी, चलिए, अच्छी बात। गुरु जी, जब भी भोजपत्र ये और आएगा ना, एक एक करके, एक एक करके। हाँ, गुरु जी, जब भी ये आएगा तो एक बार ये चैनल पे इसको वो अनाउंस करिएगा। मैंने बहुत ढूंढने की बिल्कुल कोशिश की, मिला नहीं कभी बिल्कुल, मुझे। चैनल पे अनाउंस करेंगे। आज ठीक है। कई सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पूरा याद है, दुर्गाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र जी सप्तश्लोकी। बिल्कुल, बढ़िया है। तो जब कभी भी पुरुषोत्तम। होगा अनाउंस करेंगे, और अब कोशिश कीजिएगा आप लोग हमारे साथ उपस्थित होइए, एक आयोजन भी कर लेंगे। और गुरु कोई जी, बात एक नहीं। और प्रश्न है। बहुत ज्यादा जाप करता हूँ मैं वैसे साधनाओं से जुड़ा हुआ हूँ, पर मेरी जो है निद्रा जो है बहुत ही जो है डिस्टर्ब रहती है। तो निद्रा के लिए कोई एकदम सटीक उपाय कोई है क्या? निद्रा बहुत डिस्टर्ब रहती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, अच्छा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इससे अच्छा मंत्र और क्या हो सकता है। इसको बहुत प्रयोग किया है मैंने वैसे। मन को एक ही करवट डालिए, बता देता हूँ। आपको जिस करवट, बाएं करवट डालने की आदत हो डालिए, शरीर को स्थिर स्थिर कर दीजिए, अर्थात पत्थर का बना दीजिए, और जुबान बंद कर लीजिए, सांस लेते रहिए और इस मंत्र को चलाते रहिए। 5 मिनट से ज्यादा देर तक जगे नहीं रहेंगे, नींद आ जाएगी, गारंटी है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद। संजीव जी। प्रणाम सर। हम ये कह रहे थे ना कि हम लोग साधारण मनुष्य हैं, ग्रस्त है, तो जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो कोई संकल्प वगैरह लेना चाहिए। तो हिंदी में इसे मन में संकल्प ले लेते हैं कि हे ईश्वर, मैं अपने इस कार्य के लिए मैं कर रहा हूँ, या कि संस्कृत में कुछ संकल्प कैसे होता है? संकल्प मंत्र आप लोगों को लिखा देंगे बाद में। जी बाकी जब मानसिक मंत्र जब का फल है, तो मानसिक रूप से संकल्प का भी फल है। इसीलिए मानसिक संकल्प ले लीजिए कि हे भगवान, मैं अपने इस कार्य हेतु आपका स्मरण इस मंत्र के द्वारा करना चाहता हूँ,
कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना, बाकी हमारे द्वारा किए गए मंत्रों को स्वीकार करो। छुट्टी हो गया, कर जी सकते हैं। ठीक। ऐसा ही परिवार के किसी सदस्य के लिए भी कर सकते जी, हैं। किसी के लिए कर सकते हैं। आयुष्मान। सर मेरा ये आयुष्मान वीडियो किसी ने को हॉस्टल ने मेरा डिसेबल कर दिया अभी। किसी ने नहीं किया है। आप बोलिए ना, प्रश्न बोलिए। जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने ये बताया कि जैसे चैत्र नवरात्रा से ये कीलम पाठ का इस कीलक का सर वो शुरू कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, क्या दिक्कत। तो सर पहले पहले दिन से जब शुरू करेंगे तो अगले साल का जब पहला दिन आएगा वहां पर जाके स्टॉप करना है कि 9वें दिन पे जाके स्टॉप करना है? 9वें दिन जाके स्टॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी सर। अंकित जी बोलिए। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ये थोड़ा सा विषय से शायद हटकर होगा कि क्या ये नजर लगना जो हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं वाकई में कुछ होता है, और अगर होता है तो इसको खत्म करने की उतारने की क्या विधि होती है? कोई इसमें मिर्चे डाल रहा है, कोई चप्पलें उठा के फेंक रहा है, पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है। तो इसलिए आपसे चाहेंगे कि विशेष रूप से मार्गदर्शन कर दें, आज इसको निपटारा कर दें कि वाकई में कुछ होता भी है या नहीं, अगर होता है तो फिर इसका क्या उपाय है? जब शनि का नजर दोष हो सकता है तो हम लोगों के भी नजरों में त्रुटियां होती हैं। नहीं मानने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। मानने का कई कारण है, हम उसमें उलझेंगे नहीं कि क्या कारण है। दूसरे को कहते हैं ना कि आप सुने होंगे कई लोग रेकी दे भेजते हैं। श्वेता क्लास में है कि नहीं, पिछले क्लास में थी। तो रेकी भेजते हैं तो वो एनर्जी आपको मिलता है। आप दूसरे के लिए मंत्र करते हो तो वो एनर्जी उसको मिलता है। तो आप दूसरे के लिए बुरा सोचते हो, उसके लिए बुरा देखते हो, तो वो एनर्जी क्या नहीं मिलता, वो भी मिलता है। आह, लोगों को कहते हैं ना, किसी को सताओ नहीं, उसका आह आह लगेगा, हाय लगेगा। वो हाय हमें प्राप्त होता है, तो बुरे दृष्टि प्राप्त नहीं होते हैं। जी जी। तो अब उपाय। ऐसे स्थिति में दो तीन चीजों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। सबसे पहले तो लाल मिर्च और पीला सरसों का प्रयोग किया जाता है कि उसको ऐसे ऐसे 7 बार उतारें और उसको आग में डाल दें। घर में लोबान धूप जो होता है, गूगल जिसको बोलते हैं, वो जलाने का है कि घर में आप सरसों और गूगल जला दें और चारों तरफ घूम जाए, तो उससे भी हमारा घर निगेटिव एनर्जी से ठीक हो जाता है। तो इस तरह का टोना टोटका कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा यदि किसी को लगता है कि हमको कोई ऐसी बुरी आत्मा या बुरे प्रभाव हो गए हैं, वो नवार्ण मंत्र का जप करें, उसी से उसका कल्याण होगा। जी जी ठीक जी है। गुरुजी। आनंद मिश्रा जी और अश्विनी अग्रवाल जी, आप अपने ऑडियो ऑफ कर लें अगर अब आप आनंद प्रश्न मिश्रा पूछ। जी प्रश्न कर लें। आनंद मिश्रा जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो क्रूर ग्रह है, जो पापी ग्रह है, वो जल्दी फल देते हैं अपेक्षा जो शुभ ग्रह है हमारे प्लैनेट्स, उनकी तुलना में, ऐसा सही है कि गलत? सही है, क्या दिक्कत है। सही है। विजय पत्रिकार जी। जी सर प्रणाम। यदि किसी को मृत्यु का भय सता रहा हो तो उसके लिए कौन सा उपाय है सर? महामृत्युंजय का जप करना। जी धन्यवाद सर। चलिए, अब हम लोग यहाँ से प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कहाँ तक दान हमने लिखाया था आप लोगों को? शुक्र तक का। शुक्र तक गुरुजी। लिखिए शनि का। नीलम, स्वर्ण, लोहा, उरद, कुल्थी, क्या तेल। चीज गुरुजी? इसके पहले क्या कहा गुरुजी आपने? कुल्थी, कुल्थी होता है, अनाज होता है।
तेल, आप चाहे तिल का तेल मानो या सरसों का तेल मानो, तेल होता है। धूम्र वस्त्र, धूम्र मतलब धुएं के समान जो कपड़ा होता है, धूम्र वस्त्र। धूम्र पुष्प, धुएं के समान जो फूल होता है, बिल्कुल सफेद नहीं, थोड़ा उसमें धुआं लगा दो तो वैसा जो होता है प्रतीत होता है वैसा, धुआं बिल्कुल सफेद नहीं होता। नारियल, कंबल, कस्तूरी। ये धूम्र पुष्प और धूम्र वस्त्र हटा दीजिएगा, यहां से काट दीजिए। यहाँ पे कृष्ण वस्त्र और कृष्ण पुष्प लगा दीजिए। कृष्ण गौ, काली गाय तथा भैंस। राहु के लिए लिखिए गोमेद, स्वर्ण, सीसा, तिल, सप्त धान, जिसको सतनजा भी बोलते हैं कई लोग। 7 प्रकार के धान। धान्य का मतलब होता है अनाज, जो कबूतरों को डालते हैं ना, उसको सप्तधान्य भी बोलते हैं। तेल, धूम्र वस्त्र, धूम्र पुष्प, नारियल, कंबल। केतु के लिए लिखिए लहसुनिया, स्वर्ण, लोहा, तिल। सप्तधान्य जो राहु के लिए वही केतु के लिए भी मान के चलिए। तेल, धूम्र वस्त्र, धूम्र पुष्प, नारियल। अब प्रश्न में जो है, जब हम लोग ताजिक पढ़ते हैं ना तो उसमें मुंथा होता है, तो मुंथा को भी बहुत शुभ नहीं माना गया। और चतुर्थ, सप्तम, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में इसको अशुभ माना गया। तो उस मुंथा भी यदि अशुभ में हो तो उस साल मुंथा के लिए भी दान कर सकते हैं। तो मुंथा के लिए भी दान बताया गया है, तो आप लोग उसको लिख लीजिए। मोती, स्वर्ण, कांसी या कांसा, जो भी लिखना हो, चावल, घी, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, कर्पूर, मिश्री, श्वेत चंदन और हाथी के दांत। सर ये किस चीज के लिए? मुंथा के लिए। जिन्होंने प्रश्न ताजिक पढ़ा है उनको ये पता है, आप लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा तो जान जाइएगा। गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने अशुभ बताया था, चौथा, सातवां और कहाँ कहाँ बताया था गुरुजी? छठा, आठवां, 12वां। इसमें मुंथा हो तो अशुभ। ऐसे अगर मुंसा अशुभ भावों में हो तो हमको उस साल मुंथा का दान कर लेना चाहिए।
गुरु जी एक चीज आपने बताया था राहु में गोमेद स्वर्ण के बाद में कोई तीसरा आइटम बताया था, वो समझ में नहीं आया। गोमेद स्वर्ण, उसके बाद में कुछ बोला, फिर तिल सत्यानाश कांसी या तिल। कांसा बर्तन होता है ना, धातु होता है, कांसा या ठीक है। कांसी जो भी बोलते हैं। सर राहु के लिए शीशा सिर्फ, कोई और जी हाँ, धातु नहीं, सिर्फ शीशा। स्वर्ण तो लिखाया ही है, इसलिए स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है, लेकिन कोई करता नहीं। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं कि हम हमारे पद्धति में औषधि स्नान का महत्व है। आप लोग अंकित जी जैसे कि योगाचार्य हैं, तो उनको पता है अलग अलग तरीके से स्नान कैसे कराया जाता है। तो हमारे ज्योतिष में भी कहा गया है कि यदि कोई ग्रह पीड़ित कर रहा हो तो उस ग्रह से संबंधित औषधि प्राप्त करें और उसको पानी में डाल करके और उससे स्नान करें तो हमको लाभ मिलेगा। इसको औषधि स्नान बोलते हैं। कई प्रकार की औषधि है, आप उसको डाल करके स्नान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। कपूर डाल करके स्नान कीजिए, लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले दूध डाल करके स्नान कर लीजिए, लाभ मिलेगा। दही डाल करके स्नान कीजिए, लाभ मिलेगा। शक्कर डाल के स्नान कीजिए, लाभ मिलेगा। सब पंचामृत से स्नान कीजिए, लाभ मिलेगा। तो उसी प्रकार से कई प्रकार की औषधियां भी है जिसको डाल करके स्नान करने पर लाभ मिलता है, और वो हमारे सभी ग्रहों के लिए अलग अलग बताया गया है। और वो औषधि कहाँ मिलेगा? तो पंसारी के दुकान में मिलेगा। और बहुत महंगा उपाय नहीं है, बहुत सस्ता उपाय है। संभव हो तो करना चाहिए। ठीक। आप कहेंगे कि क्या सर नवों ग्रहों का संविधान ला करके पानी में डाल करके रोज स्नान करें मजा आएगा? तो मजा लाने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जिस ग्रह की आवश्यकता हो उसी ग्रह का स्नान करें। तो कौन से ग्रह का स्नान करें? जो ग्रह पीड़ित है अथवा जो ग्रह पीड़ित कर रहा है। नहीं, जो ग्रह पीड़ित है उसका स्नान करें, उसको बल देने की जरूरत। और पीड़ित कैसे होता है ये आप लोग जानते हैं। तो अब औषधीय स्नान में लिखिए सूर्य के लिए आप लोग, क्योंकि ना ये हम और हमारा ब्रह्मांड एक दूसरे के लिए पूरक है। हमारे अंदर 5 तत्व है, ब्रह्मांड में भी 5 तत्व है। हमारे अंदर 3 गुण है, ब्रह्मांड में भी 3 गुण है। ये सब हम बताते रहते हैं। इसीलिए जो है हम लोग इस ब्रह्मांड में सरवाइव करते हैं। तो सिमिलरिटी होती है। आप अपने मित्र के सिमिलर हैं तभी आप अपने मित्र के साथ हैं। यदि आप पूरब चलना चाहते हैं और आपका मित्र पश्चिम चलना चाहता है तो एक साथ कभी नहीं होंगे। दोनों दो ध्रुव में जाएंगे, आपकी मित्रता नहीं होगी। तो गुणों में समानता हो ऐसी औषधियों को उस ग्रह के लिए औषधि बोला जाता है। तो लिखिए सूर्य के लिए मनशिला, ऐसे ही लिख लीजिएगा। हमको भी नहीं पता व्हाट इज मनशिला, लेकिन इलायची पता है। इलायची, देवदारू, खस, केसर, मुलहठी, रक्त पुष्प जिसको कनेर का फूल भी कहते हैं,
जो शावर लेते हैं उनको ये सुविधा नहीं है, जो बाल्टी में पानी डाल के स्नान करते हैं उनको ये सुविधा है। ठीक है, रात में ही इसको डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा सुबह डालने। ये सारे औषधि को रात में किसी छोटे पात्र में डालिए, पतीले वतीले में डाल करके और ढक दीजिए, और सुबह सुबह बाल्टी में डाल लीजिए और उसमें फिर पानी भर लीजिए और उससे स्नान कीजिए। स्नान करते समय गंगे गंगे बोलते रहिए, हर हर गंगे। ठीक है ना? तो ये औषधि स्नान आपको कई प्रकार से लाभ दिलाएगा। सूर्य से जो हमारे शरीर को शक्ति नहीं प्राप्त हो रहा था, वो सारे शक्तियां धीरे धीरे हमको प्राप्त होंगे इस ऐसे औषधि स्नान से। तो ये हो गया सूर्य का। तो सूर्य पत्रिका में कमजोर हो, सूर्य पत्रिका में पीड़ित हो, तो सूर्य से संबंधित औषधि का स्नान करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? कुछ दिन लगातार कर लीजिए, उसके बाद संडे संडे कीजिएगा। ये इतना सारा सामान लाने में कितना पैसा लगेगा? 200-300 रुपया लगेगा, इतना हो जाएगा। बहुत कुछ तो ऐसे ही मिल जाएगा, कनेर का फूल तो ऐसे ही मिल जाएगा, बहुत कुछ। अब मनसिला है, देवदारू है, खस है, रक्त पुष्प है, ये सब ऐसे ही, कनेर है, ये सब ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। अब चंद्रमा के लिए लिखिए पंचगव्य। तो पंचगव्य में क्या क्या आता है? गाय का दूध, गाय के दूध का दही, गाय के ही दूध से प्राप्त घी, गौमूत्र और गौ का गोबर, इसको पंचगव्य बोलते हैं। तो ये खरीदने कहाँ जाइएगा? ये तो किसी गौशाला में जाइएगा, वहां से आपको मिलेगा। उसके बाद गजमद, उसके बाद शंख, पानी में शंख रख दीजिए, पानी में सिप्पी रख सकते हैं। सिप्पी समुद्र में पाया जाता है, आप लोग जानते हैं। पानी में श्वेत चंदन डाल दीजिए, पानी में स्फटिक की माला डाल दीजिए, और फिर उस पानी को सुबह छान करके बाल्टी में डाल दीजिए और स्नान कर लीजिए। चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। मंगल के लिए लिखिए। गुरु जी, आपने जो सूर्य चंद्र के उपाय बताए हैं आइटम, ये सारे इकट्ठे चाहिए या इनमें से कुछ मिल जाए या एक आध मिल जाए तो भी काम चलेगा? मैक्सिमम जितना मिल जाए वो अच्छा है, एक आध छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारे औषधि है ना, ये सारे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने गले से निकाला, स्फटिक की माला पानी में डाला और स्नान कर डाला। शंख घर में पड़ा हुआ है, पानी में डाला, स्नान कर डाला। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। सारे चीज उपलब्ध हो जाए, गजमद भी हो जाए, शंख भी हो जाए, पंचगव्य भी हो जाए। रात में भिगोने से मतलब है कि जब तक उसके रस प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपको कैसे लाभ मिलेगा। इसलिए उसको रात में भिगोएं, दिन में डालें और तुरंत स्नान कर लिए तो वो किसी काम का नहीं है। और औषधि स्नान के बाद फिर शावर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से शुद्ध स्नान कर लीजिए आप। मंगल के लिए लिखिए। जैसे अभी आपने बताया कि जो शावर वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ पर बाल्टी का नहीं हो पाता, तो पतीले में पहले उससे औषधि से नहा के फिर शावर ले लें, जैसे अभी आपने हाँ बताया। हाँ बिल्कुल, पहले औषधि से स्नान कर लीजिए, फिर शावर ले लीजिए। थैंक यू गुरु। मंगल के लिए बिल्व छाल। बिल्व छाल का मतलब होता है बेलपत्र का जो वृक्ष होता है ना, उसका छाल। रक्त चंदन, धमनी,
रक्त पुष्प, सिंह रफ, सिंह रफ, माल कंगनी, सिंह क्या? सिंह रफ, रफ, फरसा वाला फ, माल कंगनी, मौल सिरी, उसका लिखिए। गोबर, अक्षत, अब गोबर लिखा है तो गाय का, भैंस का नहीं। अक्षत, कोई भी फल डाल सकते हैं, केला हो, सेब हो, संतरा हो। गोरोचन, मधु, मधु का मतलब शहद, हनी जिसको बोलते हैं। एवं मालती, अब गुरु के लिए लिखिए। मालती पुष्प, श्वेत सरसों, जैसे पीला और काला सरसों होता है वैसे श्वेत सरसों भी होता है, तो श्वेत सरसों, यदि श्वेत सरसों न मिले तो पीला सरसों प्रयोग कर सकते हैं। मूलहठी, मधु, शहद जिसको बोलते हैं, एवं मालती। शुक्र के लिए लिखिए। इलायची, मनशिला, सुवृक्ष मूल, सुवृक्ष मूल, एवं केसर। शनि के लिए लिखिए। काले तिल, सूरमा, सूरमा लोग आंखों में पहनते हैं, काजल की तरह सूरमा भी पहनते हैं, तो वो सूरमा। लोबान, जिससे हमने कहा कि वो घर में जलाइए तो नजर दोष दूर हो जाएगा। धमनी, सौंफ, वो जो खाते हैं सौंफ को। मुत्थरा एवं खिल्ला। खीला मतलब खील। अब वो पंसारी बताएगा सर। राहु के लिए लिखिए। लोबान, सर खिल्ला से पहले क्या बोला था? मुत्थरा, म में उ की मात्रा, आधा तो थ, और र में आ की मात्रा, मुत्थरा। राहु के लिए लिखिए। लोबान, तिल पत्र, तिल का पत्ता मिल जाए तो ठीक है, नहीं पत्ता मिलेगा तो तिल ही डाल दीजिए। मुत्थरा, गज दंत, हाथी का दांत पानी में डाल सकते हैं, एवं कस्तूरी। केतु के लिए लिखिए। लोबान, तिल पत्र, मुत्थरा, गज दंत, एवं छाग मूत्र। क्या बोला लास्ट में गुरु जी? छाग?
छाग मूत्र, बकरे का मूत्र जिसको बोलते हैं छाग मूत्र। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। औषधि स्नान और क्लियर हो ही गया कि शावर लेने से पहले इस औषधि से स्नान कर लेंगे, फिर शुद्ध स्नान कर लेंगे, फिर ईश्वर का नाम लेकर के अपना काम करते रहेंगे। ठीक है जी। जी लो प्रवीण जी बताइए। सर, एक नक्षत्र जन्य वनस्पति सिद्ध प्रयोग आते हैं, जैसे 27 नक्षत्र है, ये औषधि जी का लिया बोलिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे चित्रा नक्षत्र है तो उसके लिए बेली का वृक्ष आता है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो उसी तरह से लिया जा सकता है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, उसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये वनस्पति के बहुत सिद्ध प्रयोग होते हैं सर। अलग अलग 27 जो नक्षत्र होते हैं उस हिसाब से उसकी वनस्पति आती है। बिल्कुल आती है। हाँ, तो उसकी वनस्पति का जड़ उसमें डाल के, या उसमें गायत्री मंत्र का बहुत अलग अलग उसकी आती है। मेरे पास एक बुक है, उसमें पूरा उसमें लिखा हुआ है सर। तो उसका पीडीएफ बना करके भेज दीजिएगा। डर सर, भेज दूंगा मैं, क्योंकि ठीक ये है। सिद्ध प्रयोग अहमदाबाद के ही है, डॉक्टर नलिन पंड्या करके उन्होंने लिखा है, बहुत पुरानी बुक है। हाँ 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 भेज दीजिएगा ना, अच्छा है, हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। ये इसमें कई ऐसे प्रयोग है कि सिद्ध प्रयोग है, जो वो करने से काफी कुछ चेंजेस और काफी कुछ बहुत मिलता है। हाँ हमने कहा कि देखिए, मन साफ हो, और ऐसा कोई भी विषय हम नहीं बताएंगे जो साइंटिफिक नहीं होगा। जैसे अभी नजर दोष के विषय में आप लोगों ने पूछा, तो हमने बताया कि क्या क्या लगता है। बड़े बड़े आचार्य के पास जाएंगे, वो मेडिटेशन बताएगा, उसका फायदा होगा, लेकिन उसको नजर दोष बताएंगे तो वो हंसेगा कि क्या होता है नजर दोष, ये गलत चीज है, किसी के देख लेने से क्या खराब हो जाएगा। तो अगर हमारे देख लेने से खराब नहीं होगा तो आपके डीप थिंकिंग से क्या खराब और अच्छा हो जाएगा, फिर मेडिटेशन क्यों बताते हो। तो हमारे देखने से, हमारे सुनने से, हमारे समझने से, हमारे सोचने से ही तो ये संसार चल रहा है। इसीलिए सबको समझने की जरूरत है। कई लोग बोलेंगे, बड़े हंसते हैं लोग, ज्योतिष क्या है ये। अभी जग्गी जी महाराज ने एक जगह अपने इसमें बोल दिया कि ये दो बेवकूफों का मिलन है, जो पत्रिका मिल, ये दो बेवकूफ मिल रहे हैं, ये आपस में कभी खुशी नहीं रह सकते, तो पत्रिका मिला करके आप इसको कैसे खुश रख लोगे। नॉनसेंस वॉनसेंस जैसे शब्दों का प्रयोग किया, बताइए। इतने बड़े आचार्य से इस तरह के शब्दों का प्रयोग, वो भी ज्योतिष के लिए जिसको आप वेदांग मानते हो। अगर वेदांग नहीं मानते हो तो इसके खिलाफ में बोलो, कौन कहता है नहीं बोलो। अगर उनके वेदांग खिलाफ मानते हो तो अगर उनके वेदांग खिलाफ मानते हो हुआ था। तो खिलाफ में बोलने की हस्ती नहीं होनी चाहिए आप। सर उनको एक कुछ जगह प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने एक हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। हाँ एक जगह तो वो भी विष पान करके दिखा रहे थे स्टेज पे, और अभी ब्रेन ट्यूमर का खुद का ऑपरेशन करा हाँ के आए हाँ, हैं। हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं करना है, ऐसे ही ध्यान करिए, योग करिए। हाँ। तो उन्होंने बीच में भी आया था कि वो आप हॉस्पिटल क्यों गए, आप कर दीजिए अपना अभी। तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को नॉनसेंस टॉनसेंस जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, इससे बचने का जरूरत है, लेकिन आप ज्योतिष को नकार रहे हैं। कैसे नकार रहे हैं? आप शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं और ज्योतिष को नकार रहे हैं, ये कैसे संभव है? सर समस्या यही है, एक सनातन के लोग ही गालियां दे रहे हैं ज्योतिष को। सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे ज्यादा। तो कोई कुछ बोलता नहीं है बस। तो बोलने के लिए आएगा तब ना बोलेगा। सब ईसाइयों को ज्योतिष देखिए, ईसाइयों को मारने के लिए तैयार है, मुस्लिम्स मारने को तैयार है, यहाँ सब गालियां दे रहे हैं। सनातन को कोई किसी से मतलब नहीं है, बस हमें हमें से मत अपने से मतलब है बस। बस अब हम लोग मतलब ही हो गए। गुरुजी चलिए एपीए कोई में बात। जैसे आपने पुस्तकें बताई थी, होरा पराशर शास्त्र जो होरा शास्त्र था, फलदीपिका थी, भावार्थ रत्नाकर, या ये सब है, तो क्या रेमेडीज के लिए भी कोई पुस्तक आप सजेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, माफ कीजिएगा, हमको पता नहीं। धन्यवाद गुरुजी। जितना हम पढ़ा देंगे वो आपको पीडीएफ दे देंगे, उसी को पुस्तक मान लीजिए। बहुत धन्यवाद।
आज यहीं समाप्त करेंगे। निरुपमा जी बताइए क्या प्रश्न है। आचार्य जी, जिनकी राहु की दशा चल रही हो तो उनको सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। करनी तो चाहिए, क्या दिक्कत। और एक ये था कि इनको क्या नारियल या फिर जौ जल में प्रवाहित करना चाहिए, जो जिनका राहु होता है। नहीं, जल में प्रवाहित नहीं करना है, दान कर दीजिए। अच्छा। और एक ये भी था कि मतलब जो जिनके जब राहु की वजह से कोई इफेक्ट होता है तो लोग बोलते हैं दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के पी लेने तो उनका राहु शांत हो नहीं, जाता ये सब नहीं है। राहु का इफेक्ट है, इसका राहु का बोले ना, है। हाँ जी। तो बढ़िया तो है नारियल दान करना है। वो हल्दी वाला कंबल दान कर एक दीजिए, नारियल दान कर दीजिए, ये सब दान कर दीजिए। अच्छा, हल्दी के लिए आचार्य जी ऐसा लगता था शायद वो इसलिए कहते हो कि हल्दी में गुरु होता है तो उनकी बुद्धि भ्रमित ना हो इसलिए। हो सकता है। और वो जो सफाई कर्मचारी को बोलते हैं कि चाय की पत्ती दान कर देनी चाहिए, या कोई लोग ये सब नहीं। तंबाकू चाय या की गुटखा पत्ती खाता है उसको दे देना जिस चाहिए। समय हमारा हम्म। वेदों की बात हो रही है, उसमें चाय की पत्ती का कोई विशेष उपचार नहीं बताया होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। हमने जो आपको बताया इसका दान करवाइए, इससे बेहतर और कुछ नहीं। जी ठीक है। आयुष्मान पराशर जी। सर, ये आपने बताया कि यदि कोई ग्रह पीड़ित है तो उस ग्रह से संबंधित औषधि प्राप्त करें और उस पानी में मिला के। जैसे सर राहु पीड़ित हो रहा है तो अपन को राहु भी पीड़ित होता है क्या सर? हाँ, तो क्यों नहीं होगा। शनि और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो पीड़ित हो गया जी, जैसे। 8वें में बैठा है, शनि मंगल से दृष्ट है, तो राहु पीड़ित हो गया। तो फिर सर राहु राहु से संबंधित चीजों का उसका मतलब उससे स्नान करना है औषधि से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ओके सर। अनुराधा जी। गुरुजी, मुंथा का दान किस दिन और किसको किया जाएगा? शनिवार को कीजिए, और शनि का दान जिसको करते हैं उसको कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसकी सामग्री सारी चंद्रमा के दान जैसी है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इसका दान शनिवार को कीजिए। जी धन्यवाद। विजय पत्रिकार जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। मुझे ये पूछना था, आपने जो पीडीएफ भिजवाया थे मुहूर्त चिंतामणि, तो वो किस लिए है सर? वो पता नहीं, मुहूर्त वाले क्लास के लिए भिजवाया गया होगा, हमको नहीं पता आपको मुहूर्त चिंतामणि गया होगा। नहीं, एक क्लास या में भेजा था, आया था या गलती से भी आया हो सकता है। हो सकता है कि हमने किसी संदर्भ में बोला हो और भिजवा दिया हो, क्या दिक्कत है। रखिए, पढ़िए। जी, इस क्लास में तो नहीं आया। एपी की क्लास में आया था तो हो सकता नहीं। है किसी संदर्भ में बोले होंगे और भेजे होंगे, कोई बात नहीं है। कई प्रकार के पुस्तक अच्छी किताब सर कौन से लेखक की है? जो भेजा उसी को अच्छा मान के पढ़िए ना। कहाँ लेखक ढूंढने जा रहे हैं, उसमें भी जी लेखक जी लिखा होगा, देख लीजिए। जी सर, जी सर। Realme RM X3842, इससे जिसने भी हाथ उठाया हो। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, कल्याण बोल रहा हूँ मैं कलकत्ता से। जी। कल्याण जी, अपने नाम के साथ जुड़ा कीजिए। हाँ, ये नया फोन लिया है सर, इसलिए ना हम सेट नहीं कर पाए अभी तक। कर लेंगे सर। अच्छा, सर चलिए एक कोई बात क्वेश्चन है नहीं। मेरा। हाँ हाँ बोलिए। सर। हाँ सर, ये जो राहु की अंतर्दशा में क्या करना चाहिए सर, जो इससे मुक्ति मिले कुछ। राहु का दान कीजिए, राहु के मंत्रों का जप कीजिए। अच्छा, अच्छा सर, और एक क्वेश्चन, ये जो मून जो चंद्रमा होता है, इसमें कि राहु का कोई प्रकोप दूर होता है सर? पता नहीं चंद्रमा में राहु का प्रकोप क्या दूर होता है, हम प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, मैं चंद्रमा का कोई रेमेडी ले बा, कोई स्टोन पहने, इसलिए इसे कि राहु की शांति कराई जा सकती है ना सर? ना, चंद्रमा का अलग है, राहु अलग है। तो अच्छा हम खाएंगे, हम पेट आपका थोड़ी भरेगा। अच्छा ठीक अच्छा। है ना। अच्छा हाँ। सर। अच्छा ठीक योगेश है सर। पांड्या। सर, ये जो आपने तिल बोले हैं राहु केतु के लिए, वो काले तिल ही है ना? हाँ हाँ, काले और सर तिल। शुक्र के लिए इत्र यूज कर सकते हैं?
नहाने के लिए, सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें कोई पर्टिकुलर कस्तूरी लिखा हुआ होगा या वो लिखा हुआ होगा। यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। जीवेश जोशी। गुरु जी, औषधि स्नान जो है यह भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर इन्हीं में करना चाहिए, कभी भी किया जा सकता है? सिम्टमेटिक है कि आपको सिम्टम लग रहा है कि सूर्य मेरा खराब है इसीलिए दिन ऐसा जा रहा है, तो उस समय स्नान कर लेना चाहिए। बाकी महादशा और अंतरदशा का तो करना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी, और हल्दी जो है गुरु की औषधि है ना? जी, गुरु में की यूज करना। जी। आनंद मिश्रा जी। कहा राहु पीड़ित होता है सर। राहु क्या युति में भी पीड़ित हो सकता है शनि और मंगल के साथ? हाँ सर, अगर 8वें स्थान में है, 12वें स्थान में है, शनि के साथ है, मंगल के साथ है, तो पीड़ित होगा सर बस इन्हीं दो स्थानों में, 8वें और 12वें में बस। ज्यादा 8वें 12वें की बात हम करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। निरुपमा शर्मा जी। निरुपमा जी, आपका हाथ उठा हुआ है अभी तक। आचार्य जी, जिनका राहु बिगड़ा हुआ हो उन्हें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए? खूब सोना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आयुष्मान पराशर जी। सर गौमूत्र से स्नान से भी कोई ग्रह के लिए रहता है क्या? गौमूत्र बताया था ना हमने किसी में, आपने लिखा नहीं है। सर चंद्रमा दोबारा में बताया, चंद्रमा के लिए। चंद्रमा में बताया ना, पंचगव्य गौमूत्र। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। चलिए जीवेश। हाँ गुरु जी, एक चीज हो रही थी कि कई लोग जो बोलते हैं अभी आपने बताया था नजर दोष वाला, नेगेटिव एनर्जी वाला, तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा आता है तो हम कहते हैं कि आप गंगा जल का छिड़काव करिए, गंगा जल से स्नान करिए, या उसका सेवन करिए, या गौमूत्र का भी किया जा सकता है। तो ये सात्विक चीज है, ये भी की जा सकती है ना गुरु जी? ये भी की जा सकती है, गायत्री मंत्र से झाड़ा भी लगा हाँ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गुरु जी, गंगा जल लो, ये तो बेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले क्लास में आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, हवन संविधा और यंत्रों की चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।